क्रोष्ठा के वंश का वर्णन पुलस्तमणि कहते हैं, हे भीष्म जी, हे राजेंद्र, अब क्रोष्ठा का उत्तम पुरुष वाला वंश कहते हैं, जिस वंश में वृष्णि के कुल में श्रेष्ठ श्री विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया। क्रोष्ठा के पुत्र का वृजनिमान नाम था। ये महायशस्वी हुआ। उसका पुत्र स्वाति हुआ। स्वाति के कुशंको हुआ। कुशंको के चित्ररथ नाम पुत्र हुआ। इन्हीं का शशबिंदु भी नाम हुआ। ये राजा चक्रवर्ती हुआ। इस वंश के विषय में उस युग में यह श्लोक गाया जाता था कि शशबिंदु राजा के 100 पुत्र हुए। सबके सब बड़े बुद्धिमान, सुंदर रूपवान, बड़े धनवान व महाबलवान हुए। उनमें पृथुसाम, पृथुश्रवा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथुधव, पृथुकीर्ति, पृथुमान ये प्रधान हुए। इनमें भी पुराण जानने वाले लोग पृथुश्रवा की बड़ी बड़ाई करते हैं। पृथुश्रवा के शत्रुओं को ताप देने वाला उष्णा नाम पुत्र हुआ। उष्णा के श्रेयो नाम श्रेष्ठ पुत्र हुआ। श्रेयो के रुक्मकवच हुआ। ये युद्ध में निपुण राजा युद्ध में अनेक प्रकार के बाणों से धनुषधारियों को मारकर इस पृथ्वी को पाकर अश्वमेध में ब्राह्मणों को दक्षिणा देता हुआ। इसके शत्रुओं को नाचने वाला परावृत पुत्र हुआ। इसके महावीर पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उनके नाम ये थे रुक्मेश, पृथुरुक्म, जामक, परिग, हरि। परिग और हरि को उसके पिता ने विधेयपुर का राजा बनाया। फिर रुक्मेश अपने देश का राजा हुआ। पृथुरुक्म उसका अनुयायी रहा। इन दोनों ने मिलकर जामक नामक अपने भाई को राज्य से निकाल दिया। यह जामक बड़ा प्रशांत चित्त मनुष्य था। वन को चला जाता था। मार्ग में एक ब्राह्मण देव मिले। उन्होंने रोका कि क्यों वन में जाते हो। उनके वचन मानकर धनुर्बाण धारण कर जामक वन को नहीं गए। जाते जाते नर्मदा नदी के किनारे पर अकेले पहुंचे, पर जीविका तो कुछ थी नहीं, इससे दुखित रहते थे। वहां ऋक्षवान पर्वत पर पहुंचे। उस पर किसी कारण उनके भाई नहीं जाते थे। जामक का विवाह हो गया था। उनकी स्त्री का शव्या नाम था और वो बड़ी सती स्त्री थी। राजा के कोई पुत्र ना था, पर दूसरी स्त्री नहीं मिलती थी कि उसमें पुत्र उत्पन्न करती। जामक से एक ठिकाने युद्ध हुआ। उसमें इनकी विजय हुई। उस राजा की एक कन्या थी। उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए घर लाई। जब इनकी स्त्री शव्या ने पूछा कि कौन है, तो मारे डर के कह दिया कि हे पवित्र मुस्कान वाली, ये तुम्हारी बहू है। उसने कहा, मेरे तो पुत्र ही नहीं, फिर बहू कैसे? राजा ने कहा, जब तुम्हारे पुत्र होगा तो उसकी ये स्त्री होगी। इतना कह राजा रानी तप करने लगी। उनके तप से प्रसन्न हो विश्व देवों ने आशीर्वाद दिया। उससे यद्यपि शव्या वृद्धा हो गई थी, पर पुत्र हुआ। उसका विदर्भ नाम हुआ। जब वे विवाह के योग्य हुआ तो उसी कन्या के साथ विवाह हुआ जिसको जामक ले आई थी। विदर्भ से उस स्त्री में क्रत, कौशिक व तीसरा लोमपाद परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। ये महाशिव वीर रण में विशारद हुआ। लोमपाद के बब्रू नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का धृति नाम हुआ। कौशिक के चेदी नाम पुत्र हुआ। उसके चैद्य नृप नाम, कृत के कुंती नाम तनय हुआ। कुंती के धृष्ट, धृष्ट के श्रेष्ठ, ये भी बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। श्रेष्ठ के परम धर्मात्मा व शत्रुओं का नाशक निवृत्ति नाम पुत्र हुआ। निवृत्ति के दाशरह पुत्र हुआ। इसी का विदुरथ भी नाम हुआ। विदुरथ के दाशा, दाशा के भीम, भीम के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, उसके दशरथ, उसके शकुनी नामक पुत्र हुआ। शकुनी के करम्भ, करम्भ के देवरात, देवरात के देव छत्र। ये राजा महायशस्वी था। इसके पुत्र का देवल नाम हुआ।
ये देवगर्भ के ही तमाम था। इसके मधु नामक महातेजस्वी तनय हुआ। मधु के कुरुवंश के पुरोहोत्र नामक पुत्र हुआ। यह पुरुषों में बहुत प्रतापी था। पुरोहोत्र के द्रवर्ती वैदर्भी में अंशु, अंशु के वेत्र की स्त्री में सत्ययुक्त सात्वत के कीर्तिवर्धन। ये इतना वंश जामक का वर्णन किया गया, जिसको उनके भाइयों ने निकाल दिया तो भी वे विदर्भ देश के राजा हो ही गए। और सात्विकी की एक स्त्री का कौशल्या नाम था। उसने भजमान, दिव्य, देवाव्रत, अंधक व वृष्णि इतने पुत्र उत्पन्न किए। उनमें 4 से बड़ी सृष्टि हुई। उसको सुनो, वर्णन करते ही। भजमान के सृंजय की कन्या सृंजय नाम स्त्री में भाज नाम पुत्र हुआ। भाज के 2 स्त्रियां थीं। उन्होंने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम ये थे निमिकिरकण, वृष्णि, परपुरंजय इत्यादि। ये सब भाजक कहलाती थी। देवाव्रत, पृथु, मधु, मित्रवर्धन ये दूसरी स्त्री में हुई। मित्रवर्धन के कोई पुत्र नहीं था। इससे उन्होंने बड़ा तप किया। मन में इस बात की इच्छा रखते थे कि हमारे सब गुणों से युक्त पुत्र हो। अपना चित्त परमेश्वर में लगा दिया था। वह तप एक वर्णाशा नदी के किनारे पर करते थे। तप करते करते एक दिन उस नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प करने लगे कि वह नदी मनुष्य का शरीर धारण कर निकल आई। वह मन में सोचने लगी कि इस राजा का कल्याण कैसे हो। फिर सोचते सोचते उसके विचार में वह बात आ गई जिससे राजा के संतान न होती थी। वह यह बात थी कि ऐसी तो कोई स्त्री नहीं जिसमें जैसा राजा चाहता वैसा पुत्र हो। इससे अब हम ही इसकी स्त्री हूं, इसको वैसा पुत्र दे दे। ये सोचकर कुमारी कन्या का रूप धारण कर, जो कि अत्यंत स्वरूपवती स्त्री का सा था, राजा के पास गई। राजा उसकी संज्ञा जानकर उसके निकट गया। वह भोग किया। इससे उस नदी ने 9वें महीने में सब गुणों से युक्त, जैसा कि राजा चाहता था, पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र का देवाव्रत नाम हुआ। वह दूसरा नाम बब्बरू भी हुआ। इस वंश के विषय में महात्मा देवाव्रत के गुणों को बखानते हुए ये श्लोक महात्मा लोगों ने कहा है कि मनुष्यों में बब्बरू नाम राजा श्रेष्ठ है। वह देवाव्रत देवताओं के समान है, जो कि अपने पिता के 76,000 पुत्रों के मरने पर उत्पन्न हुआ। ये पुत्र यज्ञ, दान व तप करने में बड़ा दृढ़व्रत था। वह बड़ा बुद्धिमान, ब्राह्मण, महातेजस्वी और रूपवान था। बब्बरू के एक कन्या हुई जिसका शर्करा नाम था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं कुकुर, भजमान, श्याम, कंबल व हिरण्य। कुकुर के पुत्र का वृष्टि नाम हुआ। वृष्टि के पुत्र धृति, उसके कपोत रोमा, उसके तैत्तिरी, उसके बहुरूप, उसके निश्चय अति विद्वान नरी नाम पुत्र हुआ। इस पुत्र का चंदनोदक दुंदुभी दूसरा नाम हुआ। इसके पुत्र का अभिजित नाम हुआ। अभिजित ने पुनर्वसु नामक पुत्र पाया। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में सभा के मध्य में यूं ही अयोनिच ये पुत्र प्रकट हुआ था। यह पुनर्वसु सब अधर्म व धर्म जानता था, पर धर्म ही करता था। इसके एक पुत्र व एक कन्या जोड़ी उत्पन्न हुई। पुत्र का आहुक नाम हुआ व कन्या का आहुकी। इन आहुक के विषय में यह श्लोक गाया जाता है। इनके अकेले शरीर से लक्षु पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए। सबके सब हाथी घोड़े वाले व रथ वाले हुए। कोई भी असत्यवादी नहीं था, न कोई अज्ञानी था। अपवित्र कोई नहीं रहता, मूर्ख एक भी ना था। ये भोजवंश है। आहुक के देह तक रहा। उनके पुत्रों से फिर वंश न चला। आहुक ने अपनी भगनी आहुकी का विवाह अवंती नाम राजा के संग किया। इनके एक कन्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, एक देवक
दूसरे उग्रसेन। ये दोनों पुत्र देवताओं के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हुए। ये सब देवों के ही तुल्य थे। देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित ये नाम थे। इन दोनों भाइयों के 7 बहनें थीं। उन सातों का वसुदेव जी के संग विवाह हुआ। उनके नाम ये हैं देवकी, शुद्धदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा व स्वरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनमें कंस सबसे ज्येष्ठ था। नग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुमु, राष्ट्रपाल, वदमुष्टि, समुष्टिक। इनके बहनें भी थीं जो कि 5 थीं। कंसा, कंसवती, सुरवी, राष्ट्रपाली व कंका ये श्रेष्ठ हुई हैं। पुत्रों समेत उग्रसेन कुकुरवंशी होने के कारण कुकुरोद्धव कहलाते थे। और भजमान के महारथी विदुरथ नामक पुत्र हुआ। राजाधिदेव व शूर ये 2 विदुरथ के पुत्र हुए। राजाधिदेव के क्षत्रियों के व्रत में युक्त अत्यंत वीर 2 पुत्र हुए। एक शोणाश्व, दूसरे श्वेतवाहन। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए। सब बड़े शूरवीर और लड़ाई में निपुण हुए। उनके नाम ये हैं शमी, राजशर्मा, निमूर्त, शत्रुजित व शुचि। शमी के प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के भोज, भोज के हृदय नामक पुत्र हुआ। वह हृदय के बड़े पराक्रमी 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े का कृतवर्मा नाम था, दूसरे का शब्दनवा, तीसरे का देवहा, चौथे का सुभानु, 5वें का भीषण, 6ठे का महाबल, 7वें का जात, 8वें का विजात, 9वें का कनक व 10वें का करंदम नाम था। उनमें तीसरे देवहा के पुत्र का कंबल वैश नाम हुआ। इसके असमौजा व समौजा 2 पुत्र हुए। असमौजा के अजात पुत्र व समौजा 2 पुत्र हुए। व समौजा के परम धर्मात्मा 3 पुत्र हुए। पहला सुदंश, दूसरा सुवंश, तीसरा कृष्ण। ये अंधक वंश कहलाता है। इसका जो कोई कीर्तन करता है उसका वंश बहुत बढ़ता है, वह प्रजावान होता है। अब फिर क्रोष्टा का वंश कहते हैं। क्रोष्टा के गांधारी व माद्री 2 स्त्रियां थीं। गांधारी ने सुनित्र व मित्रवत्सल 2 पुत्र उत्पन्न किए। वो माद्री ने युधाजित, देवसेन, अनमित्र, शिनी व कृतलक्षण 5 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें अनमित्र के निगन नामक पुत्र हुआ। वह निगन के 2 पुत्र हुए, एक महावीरवान प्रसेन व दूसरा शक्तिसेन। प्रसेन के एक सेवंतक नामक मणियों में उत्तम रत्न था। पृथ्वी पर वह मणि सब मणियों का राजा कहलाता था। बहुधा प्रसेन उस मणि को अपने हृदय पर धारण किए शोभित रहता था। एक दिन कृष्णचंद्र जी ने उससे वह मणि राजा के लिए मांगा, पर उसने नहीं दिया। यद्यपि कृष्ण जी समर्थ थे, चाहते तो छीन लेते, पर नहीं लिया। एक समय उस मणि से भूषित होकर घोड़े पर चढ़कर प्रसेन शिकार खेलने गया। जाते जाते उसने एक बिल के किनारे बड़ा भारी शब्द सुना, जो कि उसके विनाश होने का कारण हुआ। पर प्रसेन उस बिल में बैठा तो वहां एक वृक्ष रहता था। यह दिखाई दिया। वृक्ष ने प्रसेन को मारा व प्रसेन ने वृक्ष को। दोनों परस्पर जीतने की इच्छा से युद्ध करने लगे, परंतु प्रसेन का प्रहार उसको थोड़ा लगा, पर वृक्ष का प्रसेन के अधिक। इससे प्रसेन मर गया। मणि वृक्ष ने ले लिया और अपनी गुहा के भीतर वह वृक्ष चला गया। जब इस प्रकार प्रसेन मारा गया तो सत्राजित और दूसरे यादव कृष्णचंद्र महाराज के ऊपर शंका करने लगी कि मणि के लिए श्री कृष्णचंद्र ने ही प्रसेन को मारा है, क्योंकि प्रसेन मणि रत्न सेवंतक धारण करके वन को गया ही था। वहां कृष्णचंद्र को देख उसने मणि ना दिया होगा। बस इसी से उस दुष्ट को शत्रु समझकर श्री कृष्ण ने मार डाला होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। जब इस प्रकार का दुर्यश सत्राजित का किया हुआ सब और श्री कृष्ण महाराज ने सुना, तो किसी समय
शिकार खेलने की ओर से उसी वन में गए जहां प्रसेन मारा गया था। जाते जाते उसी बिल के समीप पहुंचे। उसी समय उस महाबली रिक्षराज ने अपनी गुहा के भीतर शब्द किया। उसे सुनकर श्री कृष्णचंद्र खड्ग लेकर उस गुहा में गए। वहां देखा तो महाबली जामवान वृक्षों का राजा शब्द कर रहा था। उसे देखकर कृष्णचंद्र जी शीघ्र ही उसके निकट गए और क्रोध से लाल नेत्र होकर इन्होंने जामवान को पकड़ लिया। जामवान ने भी इनको भगवान का स्वरूप समझकर विष्णु सूक्त नामक वैदिक स्तोत्र से इनकी बड़ी स्तुति की। भगवान कृष्णचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, हमसे जो चाहो वर मांगो। जामवान ने कहा कि मैं और कुछ भी नहीं चाहता, आप अपने चक्र से मुझे मार डालें, बस यही वर मुझको इष्ट है। और हमारी ये कन्या है, सो आपको पति करना चाहती है, इससे इसे ग्रहण कीजिए। वह जो ये मणि हमने प्रसेन को मार कर दी है, वह ये देखिए हमारे यहाँ विद्यमान है, उसे आप ले लीजिए। तब श्री हरि चक्र से जामवान को मारकर उसकी कन्या जामवती वह मणि को ले अपनी द्वारकापुरी में आई। वह सभी आदमों को बुलाकर सभा में बिठाकर सबके सामने सत्यजित को मणि दे दी, क्योंकि उस मणि के कारण कृष्णचंद्र जी को प्रसेन के मार डालने का मिथ्या दोष लगा था। इससे व्याकुल थे। तब सब यादव लोग श्री वासुदेव भगवान से बोले कि महाराज, हम सब लोगों के मनों में यही बात थी कि प्रसेन को तुम्ही ने मारा है। इस प्रकार कृष्णचंद्र जी ने इस मिथ्या दोष से छुट्टी पाई। वह प्रसेन की कथा कही। इस सिमंतक उपाख्यान को जो कोई सुनता सुनाता है, उसे मिथ्या दोष नहीं लगता। वह जो लग गया हो तो छूट जाता है। सत्यजित के 10 स्त्रियां थीं। उन सबों में 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। इससे सब 100 पुत्र हुए। सबके सब बड़े पराक्रमी व शूरवीर थे। उन सब पुत्रों में महापराक्रमी सबसे बड़ा भंगकार नामक था। वह भंगकार से भी ज्येष्ठा एक व्रतवती नामक कन्या थी। यह कन्या यद्यपि इस भंगकार की बहन थी, पर पूर्व जन्म की उसकी स्त्री थी, इसलिए उन दोनों का विवाह हो गया। इससे उन दोनों से शिनी, वाल, प्रतापवान, अभंग ये पुत्र हुए। अभंग से युधान नामक पुत्र हुआ। युधान से युगंधर नामक पुत्र हुआ। युगंधर के 100 पुत्र हुए। उन सबों की सत्य संज्ञा हुई। और जो वृषणी के वंश में अनमित्र नामक राजा हुआ, उसके एक पुत्र हुआ, उसका भी शिनी नाम हुआ। ये सबसे छोटा पुत्र था। अनमित्र के युधाजित यदुवंशियों में वीर पुत्र हुआ। 2 और भी दूसरी स्त्री के पुत्र थे। एक का ऋषभ नाम था, दूसरे का चित्र। ये दोनों भी वीर थे। ऋषभ व चित्र दोनों का विवाह हुआ। काशी के राजा की कन्या जयंती के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं दोनों के संग इन दोनों का विवाह हुआ। ऋषभ से जयंती में जयंत नामक पुत्र हुआ। जयंत से अतिधीर, श्रुतवान, अतिथि, प्रिय, शफल्क ये पुत्र हुए। शफल्क के अक्रूर हुए। अक्रूर के सुदक्ष व भूरि दक्षिण ये 2 पुत्र व रत्न कन्या व शैव्या ये 2 कन्या हुई। वह दूसरी स्त्री में महाबली 11 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं उपलम्ब, सदालंब, उत्कल, आर्यशैशव, सुधीर, सदयक्ष, शत्रुघ्न, अरमेजय, धर्म दृष्टि, धर्म सृष्टि मौली ये सब रत्नादिकों के ले आने वाले हुए। वह अक्रूर से शूरसेना नामक स्त्री में कुलनंदन, देववान, उपदेव ये 2 पुत्र हुए। दोनों देवतुल्य पराक्रमी हुए। अश्विनी स्त्री में पृथु, विपृथु व अश्वग्रीव। अश्वबाहु नामक स्त्री में सुबाहु, सुपार्श्वक, गवीषण, रिष्टनेमी, सुवर्चा, सुधर्मा, मृदु, अभूमि, बहुभूमि, श्रविष्ठा, श्रवण ये पुत्र हुए। सबके सब बड़े पराक्रमी व तेजस्वी हुए। वह जो ख्यात नामक राजा पूर्व में हुआ, उसने
इक्ष्वाकि नामक स्त्री में मीडुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। मीडुक से भोजा नामक स्त्री में शूर संज्ञक 10 पुत्र हुए। उन 10 शूरों में प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। एक के महाबाहु वसुदेव, जिनको आनंद दुंदुम्बी भी कहती हैं, वह देवभाग, देवशिवा, अनावृष्टि, कुन्नी, नंदी, सकृधस्य, श्याम, शमीक व सप्ताख्य, ये 10 पुत्र हुए। उनमें जिस शूर के वसुदेव जी हुए, उनके 5 कन्या भी हुई। उनके नाम ये हैं शिवकीर्ति, पृथा, श्रुदेवी, श्रुशिवा व राजादी देवी। ये 5 बड़े बड़े वीरों की माता हुई। उनमें श्रुदेवी ने कृतनाम राजा से करुष संगत पुत्र उत्पन्न किया। व श्रुकीर्ति ने केकय देश के राजा से संतर्दन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। श्रुशिवा ने चैद देश के राजा से सुनीत नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह राजा ने देवी के धर्म नामक पुत्र हुआ। इसने अपना विवाह ही नहीं किया। राजा शूर की व कुंती भोज नामक राजा की मित्रता थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रथा नामक कन्या कुंती भोज को दे दी। इससे कुंती भोज ने अपने मित्र की कन्या प्रथा को अपने यहां ले आकर कुंती अपने नाम के संबंध से नाम धराया। ये कुंती जी वसुदेव अपने भाई के ही समान सब गुणों में थी। वह कुंती भोज राजा ने फिर कुंती का विवाह महाराज पांडु जी के संग किया। उन महादेवी कुंती जी ने अपने पति पांडु के कहने से महारथ 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें धर्मराज से तो युधिष्ठिर जी को, व पवन से भीमसेन को, इंद्र से धनंजय को, जिनका प्रसिद्ध नाम अर्जुन हुआ, जिनमें इंद्रिय के समान बल व पराक्रम हुआ। ये अर्जुन परमेश्वर नारायण भगवान के अंश से जो 3 पुरुष हुए उनमें हैं। इन्होंने देवताओं का बड़ा कार्य किया। वह महाभारत में सब शत्रुओं को मारा। वह इंद्र के वरदान से इंद्र के अवध्य भी दानवों को मार डाला। वहां इंद्रपुरी से लाकर कल्प वृक्ष लगा दिया। वह जिस प्रकार कुंती जी में धर्म, पवन व इंद्र ये तीनों देवता आकर उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार पांडु जी की दूसरी माद्री नामक स्त्री में अश्विनी कुमार नामक के 2 देव उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम नकुल था, दूसरे का सहदेव। ये दोनों रूप व बल पराक्रम में बड़े विशेष हुए।